नमस्कार बच्चों, मैं ठाकुर जयपाल आप सभी का आदर्श अकेदमी विद्यालय नयापुरा चौका में हार्दिक स्वागत। मैं आपको आज गणित पढ़ाऊंगा। ध्यान से देखिए बच्चों, हम कक्षा 9th क्लास गणित सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। संख्या पद्धति पहला चैप्टर है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, ये बहुत ही बेसिक प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल सी है और आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, वो भी इसके अंतर्गत आती हैं संख्या पद्धति में। तो हम देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति समझने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। संख्याएं क्या होती है, नंबर्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सिंपल शब्दों में मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं संख्याएं, नंबर्स। बच्चों, नंबर्स संख्याएं क्या होती है। वास्तव में संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। अगर सही ढंग से हम संख्याओं के बारे में पढ़े तो संख्याएं कितनी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली है, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं। और दूसरा है, उसका नाम क्या है, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे बच्चों। देखो, हमारे सिलेबस में केवल वास्तविक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं हमारे सिलेबस में नहीं है। ये आपके 11th क्लास के अंदर काम आएंगी। तो हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं। अगर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, अगर हम इसकी बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं वास्तविक संख्या बच्चों। पहली देखिए, इसके भी दो प्रकार हैं। पहली होती है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। ये दो प्रकार की मुख्य होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, 10th क्लास में भी ये टॉपिक आपके काम आएगा, 9th क्लास में भी ये टॉपिक आपके काम आता है और 8th क्लास में भी ये टॉपिक आपके काम आएगा बच्चों। थोड़ा ध्यान रखना इसमें। देखो क्या होता है परिमेय संख्याएं, इसकी डेफिनेशन अलग से पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, ठीक है, और इररेशनल नंबर, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे संख्या पद्धति। तो इसको सही ढंग से लिख दो बच्चों, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्याएं की ओर बढ़ते हैं आगे। देखो, लिखो इसको। चलो बच्चों, आगे हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर की हम बात करेंगे। मैं इसको साफ करने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, संख्या पद्धति है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी कि क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है। वे सभी संख्याएं जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q यानी P अपॉन Q के रूप में हम इसको शो कर सकते हैं। वो सभी नंबर्स होंगे, वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। आप बोलोगे सर P अपॉन Q का मतलब क्या होता है। P अपॉन Q का मतलब जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस के अंदर हम उसको लिख सकते हैं। फ्रैक्शंस यानी भिन्न। भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर।
अंश तथा हर के अनुपात को, ये जो बटे का निशान है हमेशा अनुपात को बताता है बच्चों, अनुपात यानी रेशियो है ना। ये अंश है p और q, यहाँ पर हर है। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं वह सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर p अंश है और q हर है, बट इसमें एक बच्चों कंडीशंस होती है। जैसे p अपॉन q कैसे, जैसे कि मैं बोलता हूँ 4/3। बच्चों ये देखो p अपॉन q के रूप में है या नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। 4/3 एक परिमेय संख्या होती है बच्चों। अगर मैं लिखता हूँ 1/2, बच्चों ये भी एक परिमेय संख्या है, अर्थात रेशनल नंबर है बच्चों। अगर हम आगे कुछ और बात करेंगे, कोई अदर एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 5/2, ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p अपॉन q के रूप में लिखा गया है बच्चों। तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। देखो अब मान लेते हैं मैं लिखता हूं 4। अब आप बोलोगे सर 4 है, ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये भी एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? हालांकि परिमेय संख्याओं की डेफिनेशंस क्या होती है, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख सकती है, अर्थात p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्या होती है। परंतु बच्चों यहाँ पर 4 है, इसके नीचे सदैव 1 होता है। ध्यान रखना, कोई भी नंबर्स होता है उसके नीचे सदैव 1 होता है। अगर सिंगल संख्या होती है, जैसे मान लेता हूँ ये 12 के नीचे हमेशा 1 होता है, मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर p का मान 4 होगा और q का मान 1 होगा, अर्थात ये p अपॉन q के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्याएं ही होगी बच्चों। तो आप कंफ्यूज मत होना। नॉर्मली हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो इसकी मैं एक डेफिनेशन लिखा देता हूँ, इसकी परिभाषा में लिखा देता हूँ बच्चों। ध्यान से इसको सीखो, आप देखो इसको, देखो परिमेय संख्या क्या होती है। वह सभी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है, सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों, देखो ध्यान से, वह सभी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है, जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। बट यहाँ पर एक कंडीशंस होती है, एक शर्त होती है, उस शर्त को थोड़ा ध्यान रखना। वो कंडीशंस क्या होती है? यहाँ पर q का मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी q का मान, यहाँ जो q है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर क्यों नहीं होना चाहिए, इसका रीजन देखो। मान लो मैं लिखता हूं 2/3, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा है। अगर मैं ये 2 का 2, ये तो p का मान है, अगर q का मान अगर मैं 0 कर देता हूं, अगर मान लो मैंने बोला 0 नहीं होना चाहिए q का मान, अगर मान लो q का मान हम 0 कर दें तो इस संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको देखना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर मैंने q का मान 0 किया तो 0 का भाग किसी भी संख्या में देंगे। जब 0 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो वह सदैव इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इन्फिनिटी यानी अनंत के इक्वल होता है बच्चों। किसके इक्वल होता है? अनंत के इक्वल होता है। और अनंत कभी भी परिमेय संख्याएं नहीं होती है बच्चों, इसलिए q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम शून्य अर्थात 0 का भाग लगाते हैं तो बच्चों अनंत इन्फिनिटी प्राप्त होता है, जो हमारी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिख दी है बच्चों कि कभी भी q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए बच्चों। ये सिंपल से इसकी डेफिनेशंस थी।
और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, देखो एग्जाम्पल में लिख देना बहुत ही सरल, 2/3, 4/3, कुछ भी लिख सकते हो, 4/5, कुछ भी लिख सकते हो। देखो परिमेय संख्याएं माइनस में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं लिखता हूं -1/2, ये भी परिमेय संख्या है, ध्यान रखना आप, है ना। अगर लिखता हूं -5/12, ये भी परिमेय संख्या है। तो ये सारे परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब ये परिमेय संख्याओं की डेफिनेशंस होगी। अब यहाँ पर परिमेय संख्याओं के हम गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्याओं के गुण पढ़ेंगे। अब परिमेय संख्याओं की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। अब उस विशेषताओं को पढ़ने के लिए आपको कुछ और परिभाषाएं पढ़नी होंगी। वो परिभाषाएं क्या है आपको बताएंगे। देखिए, ये पहले लिख दो, जल्दी करो बच्चों। ये सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है, कि Q = नॉट टू 0, यानी Q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें इसको लिखो ध्यान से बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्याओं की विशेषताएं, इनके गुणों के बारे में हम जानेंगे बच्चों। इसको मैं साफ करने जा रहा हूं बच्चों। देखिए, अब परिमेय संख्याओं के गुणों को जानने के लिए कुछ और हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो आपको आती होगी, है ना। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर क्या होती है? देखो, बहुत ही सरल। देखो, हालांकि इसकी परिभाषा ज्यादातर टीचर क्या बताते हैं, वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर, क्या कहते हैं, एक से प्रारंभ होकर, यानी 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है, वे सभी प्राकृत संख्याएं होती है। बिल्कुल सही डेफिनेशन है, लेकिन इसको जो लिखने का तरीका है वो हमेशा अलग होना चाहिए। वो कैसे, अभी बताऊंगा। देखो, इसकी परिभाषा क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। और बच्चों, प्राकृत संख्याएं हमेशा धनात्मक संख्याएं होती है, कभी भी माइनस की संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है बच्चों। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो, वे सभी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, वह प्राकृत संख्या होती है। इसे n अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल N से दर्शाते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है बच्चों, n से दर्शाते हैं या दर्शाया जाता है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा अब इसको लिखते कैसे हैं, एज ए संकेत के रूप में, है ना। तो देखो, यहां होगा नेचुरल नंबर और यहां लगेंगे 1, 2, क्योंकि 1 से प्रारंभ हो रही है, 3, 4 डैश 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 जाकर अनंत तक खत्म होती है। लेकिन उसको ऐसे लिखते नहीं है बच्चों, इसके लिए आपको समूह के रूप में लिखना होगा, इसको एक समुच्चय के रूप में लिखना होगा। समुच्चय में लिखने के लिए आपको इसको हमेशा मंजिला कोष्ठक से दर्शाया जाता है बच्चों, क्योंकि प्राकृत संख्याएं कोई फिक्स संख्याएं नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3, 4 यही प्राकृत संख्या है।
प्राकृत संख्याएं हमेशा एक समुच्चय के रूप में होती हैं। समुच्चय यानी कि सेट, SET, सेट। प्राकृत संख्याएं सदैव समुच्चय के रूप में होती हैं, इसलिए उसको हमेशा इस तरह से ही दर्शाया जाता है। आप केवल कहोगे कि 1 2 3 4 प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है, लेकिन उसको दर्शाने का तरीका, सही तरीका यह होता है। जिसने जैसे कि ये मंडला कोष्ठक नहीं लगाया, इसका मतलब उसने सही ढंग से इसको अध्ययन नहीं किया है। तो आपको देखना होगा बच्चों, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है, मंडले कोष्ठक के रूप में, क्योंकि प्राकृत संख्या एक प्रकार का समुच्चय होता है। समुच्चय को हमेशा इस प्रकार से मंडले कोष्ठक में दर्शाया जाता है बच्चों। ये प्राकृत संख्या है जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। हम अगली परिभाषा पढ़ेंगे पूर्ण संख्या बच्चों। इसको थोड़ा जल्दी से लिखने की कोशिश करें बच्चों। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है पूर्ण संख्या, इसकी अगली परिभाषा, ठीक है। इसको मैं साफ करने जा रहा हूं बच्चों। पूर्ण संख्या, देखो दूसरा, इंग्लिश में होता है होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है? बहुत ही सरल। अभी हमने पढ़ी नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या, जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, वो प्राकृत संख्या होती है। लेकिन पूर्ण संख्या उससे थोड़ा सा अलग है। पूर्ण संख्या 1 से प्रारंभ नहीं होती है बच्चों, तो कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, 0 से स्टार्ट होती है। तो हम लिखेंगे वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। ये सारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है बच्चों। अब देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये 0 से प्रारंभ हो रही है, उससे पहले जो हमने पढ़ा वो कहां से प्रारंभ हो रही थी बच्चों? वो प्रारंभ हो रही थी 1 से। तो इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के W से दर्शाते हैं ना, इसे से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हम लिख देंगे W कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक। और इसको भी समुच्चय के रूप में दर्शाएंगे, इसलिए इस प्रकार से मंडले कोष्ठक से हम दर्शा लेंगे बच्चों। तो ये दर्शाने का एक तरीका होता है, तो आपको ये समझना है। पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसे W से दर्शाते हैं अर्थात दर्शाया जाता है बच्चों। तो ये परिभाषा पूर्ण संख्याओं के अंदर आती है। अगली परिभाषा हम बच्चों पढ़ेंगे और जिसका नाम है पूर्णांक संख्या, है ना, या पूर्णांक, इंटीजर के बारे में बात करेंगे बच्चों। पूर्णांक, देखिए इसको मैं साफ करने जा रहा हूं। देखो पूर्णांक संख्या हम पढ़ेंगे तो पूर्णांक संख्या की कोई विशेष परिभाषा नहीं होती बच्चों। पूर्णांक संख्या है, क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक। देखो इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक। देखो इसकी परिभाषा
इसकी परिभाषा होती नहीं है, बट उसको हम प्रकार के रूप में इसको लिख सकते हैं। अर्थात पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। कहने का मतलब होती है वे संख्याएं पूर्णांक संख्या होगी जो प्लस और माइनस दोनों होती है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों, वह संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार क्या है, देखो पहला प्रकार है धनात्मक संख्या, इसमें सारी प्लस आएंगी, या धनात्मक पूर्णांक है ना, पॉजिटिव इंटीजर है ना। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर बच्चों, यानी इसके अंदर सारी क्या आएंगी, प्लस की संख्या आएंगी, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत, ये सारी। और इसमें क्या आएगी, सारी माइनस की आएंगी। कैसे आएंगी, माइनस की, ठीक है। इसमें जीरो भी शामिल हो जाता है क्योंकि ये भी धनात्मक है ना। और ये माइनस की कहाँ से आएगी, जैसे कि माइनस का 1 है ना, माइनस का 2, माइनस के 3 डैश 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 अनंत। अगर हम इन दोनों को एक साथ शो करें नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर, है ना, तो कैसे शो कर सकते हैं, देखो जैसे कि ये नंबर लाइन है, आपने पढ़ा होगा 8वीं कक्षा में संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाना। ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है, अर्थात तो मूल बिंदु होता है बच्चों, है ना, मूल बिंदु। और ये यहाँ से होता है राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव होते हैं, प्लस की होती है संख्या 1, 2, 3, आगे डैश डैश करके आगे कहाँ जाएगी, अनंत तक जाएगी। इसी प्रकार यहाँ सारे क्या होते हैं, माइनस का 1, माइनस के 2 और माइनस का 3, और डैश डैश करके क्या आ जाएगी, अनंत, वो भी माइनस का अनंत। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, मुख्यतः धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक प्रकार की होती हैं बच्चों। इसको थोड़ा ध्यान से समझो, वह सभी संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रकार की होती है वो पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं बच्चों। तो ये परिभाषाएं वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमने इनका अध्ययन क्यों किया, हमने इनका अध्ययन इसलिए किया क्योंकि हमें परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, उनके गुणों के बारे में पढ़ना था, और उनके गुणों को पढ़ने के लिए इन 3 परिभाषाओं का पढ़ना बहुत जरूरी था। आशा करता हूं कि आपको ये सारी परिभाषाएं समझ में आई होंगी। तो आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुण, ठीक है। देखिए इसको साफ कर रहा हूं मैं, लिखो इसको मैं साफ कर रहा हूं। देखो परिमेय संख्याओं के गुण या विशेषताएं। देखो परिमेय संख्याओं के गुण, सबसे पहला सभी प्राकृत संख्याएं, जो अभी बताया प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं, ध्यान रखना बच्चों। दूसरा, सभी पूर्णांक संख्याएं जो प्लस और माइनस की, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं होती है बच्चों, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तीसरा, सभी पूर्ण संख्याएं
पूर्ण संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है बच्चों, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, कथन सत्य है, बिल्कुल सही है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है बच्चों, बिल्कुल सही है। अब अगर आपको कोई पूछ ले सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं क्या प्राकृत संख्याएं होती है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंदर 2/3 भी आता है, -5/3 भी आता है, ये परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। क्या ये प्राकृत संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत जाती है, तो 1 से लगाकर अनंत में बीच में क्या ये आता है? नहीं आता है, क्योंकि ये एक फ्रैक्शंस के अंदर है, ये एक भिन्न के रूप में है। तो सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती बच्चों, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती है बच्चों। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार की होती हैं, जो भिन्नों के अंतर्गत नहीं आती है। अगला, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है? नहीं हो सकती बच्चों, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। तो बच्चों क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर कहां जाते हैं? अनंत तक जाते हैं, जिसके अंतर्गत परिमेय संख्याएं आती है लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं आती। आपको ध्यान रखना है कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्याएं होती है, परंतु सभी परिमेय संख्याएं ये इस प्रकार की हो, ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है बच्चों। मैं कह रहा हूं सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ परिमेय संख्याएं हैं जो प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं 4, ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल 4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4/1 इसको लिख सकते हैं। तो 4 क्या है? 4 किस में आती है? प्राकृत संख्याओं में भी आती है बच्चों, पूर्णांक में भी आते हैं। पूर्णांक भी कौन सा? धनात्मक पूर्णांक में आते हैं, और पूर्ण संख्या में भी 4 आता है। मतलब कहने का मतलब है सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो या पूर्णांक संख्याएं हो या पूर्ण संख्याएं हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी होती है जो प्राकृत संख्याएं भी हो सकती है बच्चों, जो पूर्णांक संख्याएं भी हो सकती है, जो पूर्ण संख्याएं भी हो सकती है। तो ये परिमेय संख्याओं के गुण हैं जो आपको अच्छे से समझना है बच्चों, और अच्छे से इसको लिखना है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का प्रसार, यानी कि परिमेय संख्याओं का प्रसार किस प्रकार का होता है, ये हम अगले वीडियोस में हम इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। आज के लिए इतना है।